नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी आरजे आयुषी और स्वागत करती हूँ हमारे शो पे देश रोजाना के। अभी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी खास शख्सियत जो कि हम यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। हाँ जी, हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस फिट इंडिया 2024। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ रितु कुंडू जी की। और आगे का इंट्रोडक्शन रितु जी का कराएंगी बेनजीर हाशमी जी। तो मैं चाहूंगी मिस फिट रही जो है 2024 की जो विजेता है, जो हमारे साथ अभी मौजूद है स्टूडियो में, थोड़ा सा चाहूंगी कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो मैडम थोड़ा सा बता दीजिए कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे इस मुकाम तक आप पहुंची। नमस्कार, आई एम रितु कुंडू फ्रॉम फरीदाबाद. Recently I have participated in Miss India Queen of Hearts 2024 in which I won the Miss Fit title. तो मैम ये क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आप विजेता भी रही, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए. So this is a Miss India Queen of Hearts beauty pageant है ये. This is a platform to empower women globally. So I participated in that and there were 345 contestants, out of which 40 were finalists. So there were 3 rounds, fitness round, talent round and the finale round. So I won the fitness challenge in which many fitness challenges were fitness rounds were taken and the final shot was the plank round in which I performed a 4-minute plank. तो वही एक विनिंग फैक्टर था जीतने का. तो जैसा आपने अभी बताया कि 345 जो लोग थे इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो सारी फीमेल्स ही रही होंगी. हाँ जी. तो उनके सामने आपने जो एक खिताब जीता है, तो कैसा लग रहा था कि इतने सारे लोगों में क्या आप ये खिताब जीत पाएंगी? तो क्या चल रहा था मन में, क्या सोच थी आपकी उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था, ये कॉन्सेप्ट? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जस्ट अपना एक इंटरेस्ट था कभी से ऐसे ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करने का. मुझे कभी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगी भी, बट द अपॉर्चुनिटी केम इन माई वे. सो मैंने पार्टिसिपेट किया, बट मुझे कभी नहीं पता था कि मैं मेरा रेजिलेंस, मेरी स्ट्रेंथ इतना मैं परफॉर्म कर पाऊँगी. तो मुझे आई डोंट नो द स्ट्रेंथ जो मुझे मिला वहाँ पे परफॉर्म करते हुए. एंड मुझे बहुत खुशी है कि ये टाइटल मैं जीत पाई. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ये टाइटल मुझे मिला फिटनेस का, जो मेरे डेली लाइफ से भी बहुत जुड़ा हुआ है. मैं अपना मेरी लाइफ को दर्शाता है ये टाइटल कि मैं जो हूँ इन रियलिटी, वही ये टाइटल मुझे मिला है. जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको नहीं पता था आप ये कर पाएंगी, प्लस आपका भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसमें. तो मैं ऋतु का एक पुराना वर्जन जानना चाहूंगी, आपका एक बैकग्राउंड चेक करना चाहूंगी कि क्या इंस्पायर करा था ऋतु को कि वो फिटनेस की जर्नी को ज्वाइन करे. मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, स्कूल में भी. फिर देन कॉलेज में मैं एथलीट थी, तो मैं 100 मीटर 400 मीटर रेस में भी पार्टिसिपेट करती थी. एंड आई हैव बीन एनसीसी कैडेट ऑल्सो. सो मैं बी विंग सीनियर विंग का मेरे पास सर्टिफिकेट है. सो एनसीसी में भी मैं डिसिप्लिन और जो अनुशासन उसमें रहता है, सो वो एक जर्नी रही है जिसमें फिटनेस, फिजिकल फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. मतलब ये कह सकते हैं कि हरियाणा की छोरियां जो हैं स्पोर्ट्स में हमेशा से अव्वल रही हैं, तो वही आप में था, बचपन से ही था. स्पोर्ट्स में रही, फिर एनसीसी में रही, फिर वहां से यहाँ तक जंप मार दिया. तो वहीं से मेरे को रहा कि फिटनेस, मतलब मेरा खुद से ही मन करता है कि मैं फिटनेस, अपना बॉडी को फिट रखूं, मेंटली फिटनेस एक फिजिकल फिटनेस नहीं होती है. ये जुनून किस एज में चढ़ा आपको कि मुझे अपने आप को फिट रखना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ मैं करने वाली हूँ, ऐसा कब लगा आपको? जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्कूल कॉलेज से ही फिटनेस में रही हूँ. तो मैं डेली, मतलब मैं जिम भी जाती थी पहले. अब मैं जिम नहीं जाती, बट मैं डेली 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं डेली योगा जाती हूँ. सो मैं डेली मॉर्निंग में 5 o'clock उठ के योगा करती हूँ. सो दैट कीप्स मी हेल्दी. और मतलब डेली, वैसे माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड इज लाइक, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ. तो वही है कि आपको काम के साथ अपना पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस रखने के लिए जो मोटिवेट करता है, वो आप योगा करते हो, तो इट्स अ स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर. तो इट मोटिवेट्स मी टू वर्क एवरी डे
विद फ्रेश माइंड। वर्क लाइफ बैलेंस हाँ। का आपका जो मोटिव है उसे पूरा हाँ। कायम रखने की तो मेरे कोशिश है। ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स, मेरा सर्कल जो भी है, सब लोग जानते हैं, सबको पता है इस बारे में। अगर जैसे कि आपने बोला स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में रही हो, एनसीसी में रही हो, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इन चीज़ों में, मतलब कि आप आगे बढ़े या कुछ इस तरह से करें, पार्टिसिपेट तक कैसे पहुंची हैं आप? मतलब फैमिली सपोर्ट तो होता ही है, तो सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया, मम्मी ने, पापा ने, या भाई बहन? होता है कोई ना कोई फैमिली में जो आगे बढ़ावा देता है कि बच्चे आगे बढ़े, कुछ करें। हाँ जी, तो माय बिगेस्ट सपोर्ट हैज़ बीन माय फादर। तो ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ सन। तो उन्होंने मुझे स्कूल से ही, मतलब जब मैं छोटी सी थी तो एक बॉय चाइल्ड की तरह ही रखा है कि कोई चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है या आप नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा। तो ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी। अंकल ने ये डायलॉग सीरियसली ले लिया, हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो अभी फिजिकली वो मेरे साथ नहीं है, बट ही इज ऑलवेज विद मी। ही हैज बीन माय रोल मॉडल एंड माय स्ट्रेंथ। जो भी मैं लाइफ में करती हूँ या आज तक किया है या करूँगी, तो ही हैज बीन माय मोटिवेशनल सपोर्टर। जैसे कि आप फिट हैं, खूबसूरत भी हैं और अच्छा कंपनी में आप जॉब भी करती हैं, सब कुछ के, क्या कभी ऐसा लगता है कि पॉलिटिक में मतलब कभी आप इन्वॉल्व हो इन फ्यूचर, कहीं आपको कहीं ऑफर मिले किसी पार्टी से, तो क्या आप जाना चाहेंगे ऐसा कुछ? अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट हाँ, हाँ, कभी ऐसा लगता है कि कभी ऑफर मिले तो मैं जाऊं, ज्वाइन करूं, किसी पार्टी से लगाव हो? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ लगाव नहीं है, बट यस, मतलब आई जेन्युइनली want to work for the society. So yes, मतलब not politics is not only way to serve for the society. So मतलब yes, I have interest little bit in politics, but let's see, मतलब देखते हैं। मतलब मौका मिला तो जरूर ज्वाइन करेंगी, हैं? नहीं, मतलब देखते हैं। अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप मिस फिट हैं 2024, तो आजकल देखा जाता है कि लड़कियां फिटनेस को लेके बहुत एक्टिव रहती हैं, जिम भी जाती हैं, योगा भी करती हैं और डाइट पर भी ज़्यादा ध्यान देती हैं। तो कुछ लड़कियां जो है इन सब जो क्रेज चढ़ जाता है जब किसी भी चीज़ का, तो फिटनेस को लेकर जो है पाउडर वगैरह लेती हैं या सप्लीमेंट वगैरह खाती हैं, जैसे आप फिट रहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि फिट रहने के लिए इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, क्या सिर्फ एक्सरसाइज और योगा से ही आप अच्छी डाइट से ही आप अपने को फिट रख सकते हैं? तो क्या कहना चाहेंगी गर्ल्स के लिए? देखिए, फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ नहीं होता है। सो योगा जो मैं जाती हूँ डेली, सो ये मेरा मेंटल फिटनेस को भी मैं ध्यान में रखती हूँ, क्योंकि आप कैसे दिख रहे हैं एक पार्ट है, लेकिन आप कितने अंदर से स्ट्रांग हैं वो एक पार्ट है। सो नहीं, मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए। सो मैं नेचुरल डाइट पे ही फोकस रखती हूँ। ड्राई फ्रूट्स, आपका प्रोटीन, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी है, आपका दिन में आप किस तरीके का खाने का पैटर्न रखते हैं। सो बहुत जंक फूड मैं नहीं प्रेफर करती, बट यस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती। सो बहुत ही नीश वे में मतलब मैं लेती हूँ। तो गर्ल्स जो लेती हैं तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी कि नॉर्मल डाइट से या अच्छी डाइट से भी हम फिट रह सकते हैं, या फिर जो लेती हैं गर्ल्स जो एक्सरसाइज के लिए क्रेज है, या जो भी क्रेज, एक्सरसाइज करना अच्छा है, योगा भी करना अच्छा है, लेकिन जो ये सप्लीमेंट की बात कही मैंने, तो ये किस तरह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए गर्ल्स को खासकर? नहीं, देखिए, अब वो लोग ले रहे हैं तो किसी ने उनको मतलब रेकमेंड किया होगा, बट ये एक लगता है कि जरूरत होती है फिट रहने में भी, मतलब मैंने कभी नहीं लिया तो मुझे कभी कोई जरूरत नहीं लगी। आपने बीच में भी योगा की बात करी थी, तो आपने कहा कि योगा बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और आप देख रहे हो कि हमारी जो जनरेशन है एक टाइम पे डिप्रेशन में जा रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, कभी काम को मैनेज करना है, कभी कॉलेज के दोस्तों को मैनेज करना है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है बहुत ज्यादा। तो आई रियली वांट कि आप थोड़ा सा योगा को लेकर टिप दे कि चीजों को कैसे मैनेज करें, कि योगा के लिए भी टाइम निकाले, सुबह पार्क जाके, और अपनी जो स्टडीज है उसको भी मैनेज करें। हाउ? सो मॉर्निंग में उठ के 5 बजे बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं भी ऐसा, मेरे को भी कभी कभी तो लगता है कि उठा नहीं जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी लोग मतलब घर पे भी अगर रहते हैं, सो आप
योगा से बेनिफिट जो है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपके माइंड को काम करता है थोड़ा सा, उससे आपको रिलीफ मिलता है। सो आपका पूरा दिन का जो भी काम है वो बहुत ही मतलब आपको एक एनर्जी मिलती है जो आपको पूरा दिन एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम जिस भी फील्ड में हैं आप, लेकिन आपको अगर आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करता है सो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो आई बिलीव नॉट ओनली योगा, आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हैं सो ये आपका एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो यू शुड ऑलवेज मतलब आई प्रमोट एवरीवन टू कीप देमसेल्फ इन फिजिकली एक्टिव। यस यस। तो आगे का क्या प्लान है आपका फिटनेस को लेकर, या आगे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह आप खोलने वाली हैं, या कोई जिम या योगा की क्लासेस देने वाली है, कुछ तो सोचा होगा? तो अभी तो रिसेंटली ये खिताब मुझे मिला है, तो अभी तो मैंने सीरियसली नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। बट अभी आई एम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, सो आई एम नॉट मतलब नॉट थिंक कि अभी क्या करना है। इन शॉर्ट आप अपने कॉलेज में भी और कॉर्पोरेट में भी आप क्वीन ऑफ हार्ट्स एक्चुअल में हो चुके हो। और मैं चाहती हूँ कि आप जो हमारी ऑडियंस है आप उसे एक छोटी सी मोटिवेशन की बात बताएं जो आप अपनी जर्नी से सीख चुके हैं। सो द मोटिवेशनल जो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ डेली लाइफ में चाहिए आपको मोटिवेट रखने के लिए। सो आई हैव चोजन दिस फिटनेस वे टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। जो भी काम आप करते हैं आप कंसिस्टेंट रहिए, उसमें अपना एक गोल रखिए कि ये अब हमें शॉर्ट टर्म गोल्स की ये अचीव करना है। सो एंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड, सो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड बी कंसिस्टेंट वट एवर यू डू एंड डू इट विद योर 100% फोकस। जी बिल्कुल, लाइफ के काम तो चलते ही रहेंगे, बिजी शेड्यूल जो है वो चलता रहेगा, काम कभी रुकता नहीं है, लेकिन आप सभी को जो है अपनी फिटनेस का भी ध्यान देना चाहिए। और उसका जीता जागता एक उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी बिजी लाइफ में चलकर भी मैम जो खूबसूरती जो है, मैम की स्माइल जो है वो आपको दिख रही है, और फिटनेस जो है वो तो माशाल्लाह ही है। तो यही कहना चाहेंगे कि अपने बिजी शेड्यूल्स में से भी अपना टाइम निकालिए, अपने आपको फिट रखना चाहिए। और छोटा सा दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहती है तो छोटा सा टिप्स और बता दीजिए किस तरह से कि अपना जो टाइम है निकाले। जॉब करती हैं महिलाएं, आजकल महिलाएं टाइम नहीं दे पाती हैं अपने आप को, ज़्यादातर रहता है कि महिलाएं बीमार रहती हैं, टाइम नहीं रह पाती हैं, और जॉब से अगर घर में फंस जाती हैं, घर का काम करती हैं तो नहीं होता टाइम। लेकिन उसमें से भी अगर थोड़ा टाइम निकाल सकती है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी और आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे सो करना चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। yes. So, अगर आप अपने आप में फिजिकली मेंटली फिट हैं सो यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। सो जब तक आप फिट नहीं हैं तो आप खुद से कुछ करने का मन नहीं करता है। तो आप फिट होंगे तो आप कुछ भी जो चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, थोड़ा सा समय अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को भी दीजिए। यही मेरा मैसेज है सबके लिए, एंड स्पेशली टू विमेन। बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, सो बट आपको अपने लिए टाइम निकालने की भी बहुत ज़रूरत है, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपको ये जो क्राउन है यहाँ पे रखा हुआ है, एंड आई रियली वांट कि जो इनकी असली हकदार है आप एक बार पहने इसे। इफ यू वांट वी कैन आपको बना देते हैं एक बार। श्योर। ये इनका सैश है और इनका बहुत ही खूबसूरत सा ये क्राउन है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको बना रही हूँ, जस्ट अ सेकंड। देख सकते हैं जो मैम का खिताब है, आज मैम को दोबारा से हमने दे दिया है और ये हमेशा बरकरार रहने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे प्रोग्राम में आने का और देश रोजाना के साथ जुड़ने का। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। थैंक यू।